हेलो बच्चे, आज आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले आप अगर हमारे सब्सक्राइबर हो, अगर हमें आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो इससे पहले मैंने नीट स्पेशल सीरीज में करंट से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं दे रखा हूं। उन वीडियोस को आप जरूर देखो, जिससे ये टॉपिक आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाए। तो चूंकि पीछे वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो बहुत सारा चीज यहाँ आप कंफ्यूज करोगे, ये चीज कहाँ से आया, कैसे आया। तो चूंकि साइंस में आपको व्हाई एंड हाउ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और एक छोटा सा मेरा सजेशन है, बहुत कम समय के लिए बता दूं मैं, ज्यादातर बच्चे करते क्या है, बहुत ही वर्बोस टाइप के बहुत सारे असाइनमेंट्स, बहुत सारे मॉड्यूल्स, यहाँ से वहां से बहुत सारे एलाइड बुक्स इतने सारे कलेक्ट कर लेते हैं कि उनके टेबल में कहीं स्पेस नहीं रहता। बहुत बड़ा एक बल्कि वहां पे एक ढेर बन जाता है, और ये साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं उस पर एक असर पड़ता है कि इतने सारे बुक्स, इतने सारे मटेरियल्स और इतने कम समय में फला मंथ में मेरा एग्जाम है, कैसे प्रिपेयर करें। तो आपको इस तरह से बहुत ज्यादा उलझन में बॉदर होने की जरूरत नहीं है। मेरा एक सजेशन है, और ये 100% आपके लिए बेनिफिशियल है, और ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरीज एंड आइडियाज है, वो आपको एनसीईआरटी से मिलने जा रहा है। और एनसीईआरटी का बुक आप देख रहे हो बच्चे, बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, पतली पतली बुक्स है, एलाइड बुक्स के तरह से इस तरह से मोटी मोटी बुक्स, और बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारे असाइनमेंट्स डिफरेंट सोर्सेज से आपने कलेक्ट कर रखा है। कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वो आप प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो, आप बिल्कुल बनाओ उसको। बट सो फार एज कॉन्सेप्ट आपका जो हिडन है, छुपा हुआ एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर्स में आपको यूनिट्स में जाओ और वहां देखो कि उस यूनिट पर क्वेश्चंस क्या क्या बेस्ड है, टॉपिक ने क्या कहा है, उसमें कौन सा थ्योरी है, कौन सा कॉन्सेप्ट है। एक एक लाइन को आप माइन्यूटली पढ़ो एनसीईआरटी का, तो बहुत सारा चीज आपको समझ में आएगा, और बहुत सारी उससे आप उसमें कलेक्ट कर सकते हो। जो आप न्यूमेरिक्स बनाओगे, तो न्यूमेरिक्स बनाना आ जाना दैट्स नॉट एनफ। उस न्यूमेरिक के पीछे आपका बैकग्राउंड क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और किस यूनिट से, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से लिया गया है, उसका ये फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी सेटअप हो जाना चाहिए न्यूमेरिकल्स को पढ़ने के बाद ही। नहीं तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल बनाने का अगर आइडिया होगा तो आप इसमें फंस जाओगे। तो आपको कंसेप्चुअल स्टडी चाहिए, और मेरा जो सीरीज चल रहा है नीट स्पेशल का बच्चों, वो बिल्कुल कंसेप्चुअल है। बिल्कुल मैं आपको न्यूमेरिकल सिर्फ बना के नहीं बताता हूं, मैं उसके पीछे बैकग्राउंड में जाता हूं, और जाने के बाद मैं कहता हूं कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और इसका एक कॉन्सेप्चुअल थ्योरी क्या है। ये सारी चीज मैं बताता हूं, तब मैं उसको हिट आउट करता हूं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, और हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखो, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आज के जो टॉपिक है बच्चों, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी करंट किसी कंडक्टर में जब फ्लो करता है, तो करंट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन करता है। एक मैग्नेटिक फील्ड एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है और कैसे बनता है, उसका वैल्यू क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज आर वेक्टर क्वांटिटी, ये सदिश राशियां हैं, और जब भी फैक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वहां हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन की बात आएगी, मैग्नीट्यूड की बात आएगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में सेटअप रहना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिक्स आप हल कर सकते हो, बना सकते हो। तो कहा जाता है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, तो उसके कंडक्टर के सराउंडिंग एरिया में एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है। कितना होता है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे उसको निकालते हैं हम लोग, मैं ये बताऊंगा। यहाँ भी आपको फ्लेमिंग्स के लेफ्ट राइट हैंड की बात आ जाती है। तो मैं पूरे फिजिक्स में, मेरा जितना भी नीट स्पेशल सीरीज में जितने भी आप न्यूमेरिक्स आप देखोगे, जितना भी वीडियोस आपने देखा होगा, मैं डायरेक्शंस के लिए किसी फ्लेमिंग्स के इसको यूज में नहीं करता हूं। ठीक है, टेक्निकली आपका जो सिलेबस कवर करता है उसको लेके चलने की बात करता है, बट सो फार एज न्यूमेरिक्स में आपको फ्लेमिंग लिखना नहीं रहता है। आपको न्यूमेरिकल जब बनाने की बात आती है तो डायरेक्शन पूछा जाता है कि अगर इस कंडक्टर में करंट इधर फ्लो करता है, तो फला पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो डायरेक्शन को आप कितना इजी वे में निकाल सकते हो, मैं वो आपको ट्रिक बताऊंगा, और उसके बाद आसानी से आप समझ सकते हो और कोई भी डायरेक्शन को आसानी से फॉलो कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ऑस्टेड ने कहा है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, मान लो ये करंट इधर की तरफ फ्लो करता है, तो कहता है कि इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसको हम लोग कुछ इस तरह से समझे बच्चों, उसको हम लोग कुछ
इस तरह से समझे, जैसे कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है और ये करंट आई फ्लो करता है। अब इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उसको बहुत आसान से समझना है, तो आप ऑलवेज राइट हैंड को ले लो और राइट हैंड का 4 फिंगर और ये जो थंब है इनको कुछ इस तरह से रखो कि ये 90 के एंगल में समझ में आ जाए। अब ये आपको राइट हैंड का जो 4 थंब है वो करंट के डायरेक्शन में रख दो, करंट के डायरेक्शन में, और 4 फिंगर को कर्ल करते हुए इसके चारों तरफ सराउंड में घुमाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन बनेगा। अगर करंट इधर फ्लो करता है तो करंट का डायरेक्शन अगर हमने चेंज कर दिया, इधर कर दिया, तो 1 सेकंड राइट हैंड का 4 थंब को आप डायरेक्शन ऑफ करंट में रख दो और 4 फिंगर को 4 उंगली को ऐसे घुमाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिर ये पलट जाएगा। तो आपको यह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी कंडक्टर के सराउंडिंग में चारों तरफ कैसे बनता है, तो ये आपको बता दिया मैंने। अब रही बात उसके मैग्नीट्यूड की बात, तो इसके मैग्नीट्यूड की जब बात करते हैं बच्चों, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग इसको ऐसे समझे, मान लिया कि कोई एक कंडक्टर है और इसमें करंट आई फ्लो करता है और इसका लेंथ कहां तक है नहीं पता है। जनरली आपको न्यूमेरिकल्स में लॉन्ग कंडक्टर लिखेगा या कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ लिखेगा, बहुत सारा इसमें वर्ड का यूज किया जाता है, तो आपको उसे जाना नहीं है कितना लंबा, उससे मैटर नहीं है। मैटर यह है कि आप इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट ले लो और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बच्चों हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड ट्वाइस ऑफ द करंट अपॉन डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस अगर r ले लेते हैं तो ट्वाइस ऑफ करंट अपॉन r, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब रही बात मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसके डायरेक्शन की अगर बात करें तो अब देखो ये कंडक्टर में करंट इधर की तरफ जा रहा है, तो इधर की तरफ हमने थंब रख दिया और 4 फिंगर को हम कर्ल कर रहे थे। 4 फिंगर कर्ल करेंगे, इस पॉइंट में 4 फिंगर हमारा इनवर्ड होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन की बात करेंगे, इनवर्ड का मतलब यहाँ क्रॉस देंगे। देखो किसी भी प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड का एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड डायरेक्शन देते हैं। इनवर्ड को हम लोग जो है क्रॉस से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड अगर आउटवर्ड होता है, इधर से प्लेन से बाहर की तरफ आता है, तो उसके लिए हम लोग डॉट देते हैं। इसको हम लोग इनवर्ड कहते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए अगर हम कहीं डॉट का इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम लोग आउटवर्ड कहते हैं। तो बच्चों ये इनवर्ड और आउटवर्ड कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगा, भूल जाओगे कि क्रॉस इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक देता हूं। ट्रिक ये है कि आप एरो को ले लो, ये कोई एरो है और ये उसका एरो का हेड है और ये उसका टेल है। तो जनरली एरो के टेल में वो पंख वगैरह रहता है लगा हुआ, तो इस तरह से इसको हम लोग क्रॉस से उसको समझा देते हैं। अब ये जो एरो का हेड है, तो एरो का हेड में अगर टिप की बात करेंगे तो टिप कहीं ना कहीं आपको ध्यान से देखोगे वो राउंड शेप का होगा। उसका जो टिप होगा बहुत छोटा साइज का होता है, ये राउंड शेप का मानते हैं। अब अगर एरो जैसे इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, मेरे तरफ आ रहा है, मैं अगर एरो को देख पा रहा हूं तो एरो का क्या मैं देख रहा हूं, यार टिप देख रहा हूं। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर की तरफ आ रहा है तो उसका मैं टिप देख रहा हूं। आ रहा है क्या मतलब, जैसे इस प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर आ रहा है तो इस एरो का आप टिप देख रहे हो, टिप का मतलब आप डॉट कर दो, इसको आउटवर्ड कहते हैं। इसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड अगर होता है तो आप एरो को लेकर के इनवर्ड की तरफ डालो, उसको इनवर्ड की तरफ अगर जाएगा, उस प्लेन के इनवर्ड जाएगा, तो उस समय आप एरो का आप टेल देखोगे, तीर का जो है पूंछ देखोगे, टेल देखोगे, और टेल इस तरह का होता है, तो टेल को हम लोग यहाँ क्रॉस कर देते हैं। तो आई थिंक ये एरो के ट्रिक से आप जो है आउटवर्ड इनवर्ड का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आप समझ सकते हो। तो यहाँ से हम लोग 2 चीज समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा। जब कोई स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर होता है जो जिसके लेंथ के बारे में नहीं बताया जाता है, सीधा लिखा जाता है कि ऑफ इनफाइनाइट लेंथ या लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वगैरह वगैरह। एक तो ये हो गया। और कभी कभी आपको बच्चों कभी कभी इसमें कॉइल की बात करते हैं, हम लोग कॉइल की बात करते हैं। तो कॉइल की बात करने का मतलब है, जैसे मान लो कोई एक कोई सर्कुलर कॉइल है और इसमें करंट फ्लो करता है, इस तरह से करंट आई फ्लो करता है, और कहा जाता है कि इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेंटर में इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो अगर कॉइल का रेडियस हमें पता है, रेडियस अगर पता है, तो इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, यहां भी हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन रेडियस।
थोड़ा इसको मैं कंपेयर कर दूं, अगर स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और आर डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ करंट अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज आर। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ करंट के साथ साथ यह एक पाई लगा देते हैं हम लोग, तो 2 पाई आई अपॉन उसका रेडियस। तो ये दोनों के लिए आ गया, यानी ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए और ये सर्कुलर कंडक्टर कहा जाए या कॉइल कहा जाए। अब अगर एक टर्न है तो इतना है, कभी कभी होता है कि इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जितना होगा उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब रही बात मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर करंट ऐसे फ्लो करता है बच्चों, इस डायरेक्शन में ऐसे कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आउटवर्ड होगा क्या इनवर्ड होगा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। तो आप देखो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में थंब को रख दो, करंट इधर फ्लो करता है, थंब रख दिया, और 4 फिंगर को ऐसे करके ले जा करके अगर देखोगे तो सेंटर से बाहर की तरफ आता है, इस कॉइल के सेंटर से बाहर की तरफ आता है, यानी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा सेंटर पे वो आउटवर्ड होगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो। अगर करंट अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो आप देखो यहाँ क्लॉकवाइज में करंट जा रहा है, इधर की तरफ अगर जा रहा है, जैसे यहाँ दिखा दिया मैं, करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे है तो अब करंट के डायरेक्शन में आप क्या करो, थंब रख दो। थंब रखने के बाद 4 फिंगर को अगर आप कर्ल करोगे तो देखो कि इसके सेंटर में इन हो रहा है और इसके बाहर में आउट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ सेंटर में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा। तो आप बिल्कुल इस ट्रिक से आप डायरेक्शंस किसी का भी बता सकते हो। अब हम लोग चलते हैं इस पर जो न्यूमेरिक्स आपको मिलने जा रहा है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं, देखते हैं न्यूमेरिक्स। तो बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल्स है, कह रहा है सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपको कंसेप्चुअली बता दूं। आपको कहा गया कि कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, आप डेटास को आप यहाँ पे साथ साथ लिख दो, नंबर ऑफ टर्न्स बच्चों ये 100 है, और उसके बाद इस कॉइल का जो रेडियस है, रेडियस जो यहाँ पे दिया हुआ बच्चों, तो ये रेडियस का वैल्यू दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। हम लोग एसआई में रखते हैं सारा चीज, तो 8 और सेंटी को हटा देते हैं, तो सी सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2 और यहाँ एम रह गया। देखो बच्चों अक्सर आपको फिजिक्स में सेंटीमीटर और मिलीमीटर की बात ज्यादा आता है, पिको फेम्टो की बात बहुत कम आता है, सेंटी मिली आता है। इसको ऐसा ही बनाने का मतलब होता है कि आपको मीटर रखना है, तो आपको सेंटी हटा देना है, तो सेंटी हटाओगे तो सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2, अब यहाँ मीटर रह गया। इसी तरह से आपको मीटर हटाना है, मिली हटाना है, तो मिली अगर हटाओगे तो 10⁻³ होता है, और ये मीटर यहाँ पे रह गया। तो इस तरह से आपको कन्वर्जन ये बार बार आएगा, बहुत परेशान करेगा, तो ये आपको जान लेना चाहिए। तो मैंने इसको बता दिया, आपको इसको राइट डाउन कर लो। और डाटा में क्या है, रेडियस दिया हुआ है बच्चों, और क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स 100 दिया, रेडियस दिया, कैरीज ए करंट, करंट कितना कैरी करता है, करंट का जो वैल्यू है वो है 0.40 एम्पियर या 4 एम्पियर भी लिख सकते हो। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये आपको पता करना, वेरी सिंपल। तो सीधे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए चलते हैं, सीधे उसको सॉल्व करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होगा मैंने बताया अभी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड ट्वाइस ऑफ 2 पाई आई, चूंकि सर्कल है, सर्कुलर कॉइल है, तो उसके लिए 2 पाई आई होगा अपॉन उसका रेडियस एंड नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है। ये वैल्यू बच्चों, ये वैल्यू न्यूमेरिकली हम लोग जानते हैं 10⁻⁻7 होता है, और उसके बाद 2 पाई, और करंट यहाँ पे दिया हुआ है, करंट का वैल्यू 0.4 एम्पियर है, तो ये 0.4 एम्पियर एसआई में ऑलरेडी है, और रेडियस को हमने चेंज कर दिया एसआई में 8 × 10⁻⁻2, और बाजू में नंबर ऑफ टर्न से 100 है। अब देखो यहाँ पे हम लोग करना क्या है, हम लोग करते क्या है, देखो यहाँ पे इसको हम लोग एक जीरो यहाँ से अगर हटाएंगे बच्चों, तो ये 0.4 जो है 4 हो जाएगा, 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम लोग करते क्या इसको, अब यहाँ पे क्विक आपको कैलकुलेशन करने का आपको आइडिया होना चाहिए, और ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो बच्चों होता क्या है, खास करके कंप्यूटर एग्जामिनेशन से बहुत सारे बच्चे करेक्ट नहीं करने का कारण जानते हैं, उसका स्पीड कम होना है। कैलकुलेशन का स्पीड अगर कम होगा तो आपको नोविंगली जो क्वेश्चन आप कर सकते हो
आपसे बन सकता है वो क्वेश्चन आपको छूट जाएगा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, आपका टाइम लैप्स कर जाएगा और आपका कॉपी छीना जाएगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपको कैलकुलेशन का स्पीड बहुत अच्छा है, बहुत एक्यूरेट है, बहुत सटीक है, तो आपको कम से कम नॉर्मल स्टूडेंट से आपको 3, 4 या 5 क्वेश्चन तो ज्यादा बनना ही बनना है। और जानते एक एक क्वेश्चन का वैल्यू होता है बच्चों, एक एक मार्क्स का वैल्यू होता है, एक मार्क्स की वजह से कोई इन होता है, कोई आउट हो जाता है। तो इसीलिए आपको इसका स्पीड आपको सेल्फ बनाना चाहिए। तो हम लोग करते क्या, यहाँ पे देख बताता हूं मैं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि इसको हमने यहां से आउट कर दिया 10 पावर -2, तो 10 पावर यहाँ -7 से 10 पावर -2 यहाँ कम हो गया, तो यहाँ बच गया हमारे पास कितना 10 पावर -5। उसके बाद एक 0 यहां से अगर हटाते हैं बच्चों तो ये 4 हो जाता है, 4 2 जा 8 हो जाएगा और ये 8 यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू कितना रह गया, देखो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू यहाँ रह गया 10 पावर -5 इंटू पाई इंटू 10। अब यहाँ पाई का वैल्यू रख देते हैं 3.14 होता है, और यहाँ दो जगह 10 है, 10 पावर 1 अंडरस्टूड है 10 पावर -5, तो बेस दोनों का 10 है, मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड होता है -5 + 1 यानी -4। चूंकि सारा वैल्यू यहाँ पे हमने एसआई में ले रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है टेस्ला, तो यहाँ आपने टेस्ला कर दिया। तो आप इसको पॉज करके आराम से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा इस सीरीज में, a long straight wire carries a current of 35 ampere. What is the magnitude of the field B at a point 20 centimeter from the wire? क्वेश्चन है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, नहीं बताया कि इसका लेंथ कितना है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट फ्लो करता है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है 35 एम्पियर, बहुत ज्यादा करंट है। What is the magnitude of magnetic field B at a point 20 centimeter from the wire? इस वायर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? तो वेरी सिंपल है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा μ0/4 पाई ट्वाइस ऑफ करंट अपॉन डिस्टेंस। तो μ0/4 पाई 10 पावर -7 ट्वाइस ऑफ करंट, करंट है 35 अपॉन डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, सेंटी को हटा देंगे 10 पावर -2 हो जाएगा, ये मीटर हो गया। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे 2 से यहाँ पे हमने इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 1 0 आ गया। तो अब यहाँ देखो 2 पावर यहाँ -7 है और नीचे यहाँ पे 2 पावर -2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर ऐड करोगे -2 + 1 तो 10 पावर -1 हो जाएगा, यहाँ पे 10 पावर -1 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो चुका है और यहाँ पे 35 कर दिया हमने। यहाँ पे 10 पावर -1 यहाँ से कम हो जाता है तो 10 पावर -6 यहाँ बच जाता है, तो ये हो जाएगा 35 × 10 पावर -6। अगर आपको वैल्यू को ऑर्डर साइंटिफिक मेथड में रखना है तो जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री में साइंटिफिक मेथड में वैल्यू रखते हैं। तो साइंटिफिक मेथड क्या है, तो डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, यानी डेसिमल आपको यहाँ होना चाहिए। तो डेसिमल को अगर यहाँ करते हैं यानी वैल्यू हमने घटाया तो पावर हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो एक डिजिट से वैल्यू घटा दिया हमने, 35 को 3.5 कर दिया तो वैल्यू तो घट गया, तो पावर को आपको यहाँ बढ़ाना पड़ता है। तो -6 में +1 कर दो तो -5 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए टेस्ला कर दिया इसको। आप आराम से पॉज करो, लिखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in north to south direction. Give the magnitude and direction of B at a point 2.5 meter east of the wire. देखो बच्चों यहाँ डायरेक्शन की बात आ गई, यहाँ नॉर्थ आ गया, ईस्ट आ गया, तो जब भी डायरेक्शन की बात आएगी तो आप डायरेक्शन को एक फिक्स कर लेना है। डायरेक्शन को फिक्स करने का तरीका है कि जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठो तो वहां आपको कभी ऐसा नहीं पता चलेगा कि नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। कहीं नई जगह एग्जाम होता है, आपको दिशा लग गया तो वहां जाकर के आप नॉर्थ साउथ खोजते रह जाओगे, पूछो कि भाई किधर है, वायर कैसे रखें, करंट किधर जाए, उसका पश्चिम पूरब कौन है, ऊपर नीचे, आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। तो एग्जाम हॉल में आपको डायरेक्शन पूछना भी नहीं, सीधे आपको करना क्या है, डायरेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं, इस तरह का 2 एक्सिस ले लेना है, वर्टिकल वाई एंड एक्स एक्सिस।
तो इधर अप साइड में आपको ऑलवेज नॉर्थ कर देना है, डाउन में साउथ कर देना है, और जहां राइट हैंड होगा उधर की तरफ ईस्ट करना, इधर की तरफ वेस्ट कर देना है। तो ये डायरेक्शन आप हमेशा इसको फिक्स रखो। तो कह रहा है कि एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। चलो करंट किधर से किधर जा रहा है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। चलो करंट का ये डायरेक्शन है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। और करंट कितना है, डाटा को हम लोग बैठाते चले। करंट का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 50 एम्पियर। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी। बी का वैल्यू निकालना है कितना होगा, और उसका डायरेक्शन भी बताना है क्या होगा। यानी डायरेक्शन मतलब उसमें एरो लगा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, दो चीज बताना है। कहां पे, एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट, यानी डिस्टेंस यहां कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर, एसआई में दिया हुआ है मीटर ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में आपका वायर के ईस्ट डायरेक्शन, देखो ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन तो बात की बात, डायरेक्शन हम लोग निकाल ही लेंगे। तो सबसे पहले इस वायर से ईस्ट डायरेक्शन में गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। वायर के ईस्ट से मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें निकालना है व्हाट, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं हम लोग या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। तो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट अपॉन, बिल्कुल सिंपल है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ट्वाइस ऑफ द करंट अपॉन डिस्टेंस। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 पावर -7 है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ट्वाइस ऑफ करंट। करंट कितना है, करंट यहाँ पे दिया हुआ 50 एम्पियर दिया हुआ, 50 एम्पियर अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस है 2.5। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है, इसको हम लोग करते हैं, ये 2.5 है, तो 2.5 को हम लोग करेंगे क्या, डेसिमल को यहाँ कर देते हैं, डेसिमल उठा के यहाँ कर देंगे तो यहाँ पे 20 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 पावर -7, और ये इसको 20 कर देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 50। हमने यहाँ डेसिमल यहाँ करने के लिए 25 बनाने के लिए यहाँ पे एक 0 लगा दिया, तो हिसाब किताब बराबर है, तो ये 2 टाइम्स चलेगा। तो ये 2 टाइम्स का मतलब हो गया 50 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपको यहाँ 2 2 जा 4, यानी 40 इंटू 10 पावर -7, या इसको हम कह सकते हैं साइंटिफिक मेथड में रखेंगे तो इसको लिखेंगे 4.0 एंड 10 पावर, क्योंकि 40 से वैल्यू हमने 4.0 का वैल्यू घटाया तो पावर हमें बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने का मतलब पावर ऐड करना होगा। तो 10 पावर -7 में अगर 1 ऐड करते हो तो -7 + 1 -6 हो जाएगा, ये उसका SI यूनिट है टेस्ला। अब रही बात डायरेक्शन बच्चों, तो डायरेक्शन को यहाँ बता दो, डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो डायरेक्शन जो होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा। अब देखो मैंने कहा कि जो हम लोग यहाँ कोई लेफ्ट राइट की बात नहीं करेंगे, फ्लेमिंग्स के रूल्स की बात नहीं करेंगे, हम अपना रूल्स की बात करते हैं। करंट किधर जा रहा है बच्चों, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, तो अब नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को आप इस तरह से रख लो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करंट की तरफ डायरेक्शन को थंब को रख दो, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए कर्ल करो इसको। तो इसको अगर कर्ल करोगे तो इस तरह से आपको, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यानी ईस्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो अपवर्ड होगा, क्योंकि ईस्ट, अब ये हॉरिजॉन्टल वायर है, ये वायर जो हॉरिजॉन्टल है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा था, ये इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, नॉर्थ से साउथ जा रहा था, इधर की तरफ ईस्ट है इधर की तरफ वेस्ट है। अब यहाँ थंब को रखने के बाद हम ऐसे अगर कर्ल करेंगे तो 4 फिंगर हमारा ऐसे उठता है, तो ईस्ट में अगर बोलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है बच्चों ये अपवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। तो आपको डायरेक्शन भी मिल गया और इसका मैग्नीट्यूड मिल गया। पॉज करो, आराम से लिखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन एन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। What is the magnitude and direction of magnetic field due to the current 1.5 मीटर below the line? बच्चों यहाँ कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन है, यानी ओवरहेड का मतलब ऊपर से जाने वाला,
माथा के ऊपर से जाने वाला, सर के ऊपर से जाने वाला। ओवरहेड एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है, यानी कंडक्टर है जिसमें करंट कैरी कर रहा है। करंट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 90 एम्पियर, और ये डायरेक्शन जो दिया हुआ करंट का ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है। डायरेक्शन ऑफ द करंट है ईस्ट टू वेस्ट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। लाइन से 1.5 मीटर 1.5 मीटर नीचे जो करंट का वैल्यू होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा और उसका डायरेक्शन किधर होगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो बिल्कुल हम लोग अपने को कंफ्यूज नहीं करेंगे, सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो आप इस तरह से डायरेक्शन बना डालो, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, हमेशा की तरह ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये आपको तो आप फिक्स कर लो डायरेक्शन। अपना कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन बनाने की कोशिश मत करना, ये हमेशा इसी को एक को लेके चलोगे तो आपको हर जगह ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर चेंज करोगे अपने हिसाब से कि अभी मान लिया कि इधर नॉर्थ, इधर साउथ है, इधर जा रहा है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट है, इधर आ रहा है, तो इस तरह से आपको कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। एग्जाम हॉल में आप फिर नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ये फिक्स कर लो। अब करंट किधर से किधर जा रहा है? करंट का डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट यानी करंट का ये डायरेक्शन है, इधर की तरफ करंट फ्लो करता है, ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है। चलो, और इसमें जो डेटा है उन डेटास को हम लोग पहले लिख लें। करंट कितना जा रहा है, करंट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, डेटा लिख लेते हैं पहले हम लोग। ये 90 एम्पियर है, ओके। और उसके बाद कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एरो का मतलब डायरेक्शन और बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये दोनों आ गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किधर है, किधर कहां पे। कहता है उस लाइन से बिलो, यानी कितनी दूरी पर, r बराबर 1.5 मीटर की दूरी पर। अब इसको हम लोग पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ करंट अपॉन डिस्टेंस, ट्वाइस ऑफ करंट अपॉन डिस्टेंस। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा 10 पावर -7 ट्वाइस ऑफ करंट। करंट कितना है बच्चों, ये 90 एम्पियर है, अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर, एसआई में, सेंटीमीटर नहीं है, ये 1.5 मीटर है। तो ये 1.5 मीटर हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग करते क्या है, तो थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए बहुत इजी सॉल्यूशन है, आप इसको खुद भी कर सकते हो, आपको खुद भी करना आना चाहिए। तो अब इसको कर देते हैं 10 पावर -7। अब हमने क्या करा, इस डेसिमल को उठा के यहाँ लाते हैं, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको 20 कर देते हैं हम लोग, ये 20 हो जाएगा, ये 90 हो गया, अपॉन यहाँ पे 15 हो गया। तो आप छोटा सा वैल्यू को कैंसिल तो कर ही सकते हो यहाँ से। अब यहाँ से कैंसिल करोगे, 5 का मल्टीपल है, 5 3 जा, 5 4 जा। बच्चों ये कैलकुलेशन आपको खुद आना चाहिए और बहुत फास्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप धीरे धीरे कर रहे हो, बहुत ज्यादा टेक्निकली बहुत फास्ट करना है। 3-4 क्वेश्चन नॉर्मल स्टूडेंट से आप ज्यादा कवर कर पाओगे, और नीट को करेक्ट डाउन करने के लिए आपको स्पीड तो आना ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ करा और 3 3 जा 9 कर दिया, 30 हो गया। अब यहाँ कुछ और कैंसिल करने के लायक नहीं रह गया है, अब यहाँ रह गया 4 3 जा 12। तो यहाँ हो जाएगा 120 इंटू 10 पावर -7 है। यहाँ पे साइंटिफिक मेथड में रखना है तो डेसिमल को उठा के हमें यहाँ करना है 2 डिजिट, यानी 1.2 करना है बच्चों। तो 2 डिजिट हमने इधर खिसकाया, वैल्यू हमने कम करा 120 से, अब देखो 1.2 आ गया, बहुत छोटा वैल्यू आ गया। तो कितने डिजिट खिसकाया आपने, 2 डिजिट। तो आपको यहाँ पे 10 पावर -7 में 2 प्लस करना पड़ेगा। तो अगर आपने 2 प्लस करा, अगर आपको यहाँ वैल्यू को घटा रहे हो डेसिमल से, तो यहाँ पे प्लस करना होगा। अगर यहाँ बढ़ा रहे हो, मान लो एक 0 और हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे वैल्यू अगर बढ़ाया तो पावर को आपको घटाना पड़ेगा। जितना डिजिट से बढ़ाओगे उतना डिजिट से घटाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ घटाया है, इसलिए वैल्यू यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, यानी -7 में +2 कर देना है, तो -5 हो जाएगा, -5 टेस्ला। ये आपका इसका मैग्नीट्यूड हो गया। रही बात डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन में आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं बच्चों, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी। अब देखो
इसको उठा करके अब हॉरिजॉन्टल में लेके चलते हैं। ये वायर को आप अपने सर के ऊपर कर लो, ये, और करंट किधर से जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। अब देखो अगर इसको उठा करके ऐसे रखोगे तो नॉर्थ इधर आ जाएगा बच्चों और साउथ इधर आ जाएगा। ध्यान रखना, इधर नॉर्थ आ जाएगा, इधर साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। अब अगर करंट आपको ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो 4 फिंगर को इसको ऐसे कर्ल करो। जब ऐसे कर्ल करोगे तो बिल्कुल इसके नीचे जो होगा 4 फिंगर का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। इधर का मतलब साउथ की तरफ होगा। तो यहाँ जो डायरेक्शन होगा नीचे, तो ये टुवर्ड्स साउथ हो जाएगा। यहाँ लिख दो टुवर्ड्स साउथ। चलो, इसका डायरेक्शन भी हमने कर दिया। तो बच्चों आज के क्लास हमारा यहीं पे एंड होता है। आप हमारे साथ बने रहो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे और भी आपका बहुत सारा कंसेप्चुअल न्यूमेरिक्स आने वाला है। आप हमारे साथ शुरू से आखिर तक, जब तक ये टॉपिक आपका खत्म नहीं होता है तब तक आपको मैग्नेटिक इफेक्ट पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन में आप कंफ्यूज करोगे। तो ये जो मेरा आज का लेक्चर है, इस लेक्चर को आपने अगर बेहतर तरीके से क्लियर कर लिया तो आप हमारे साथ बने रहें कंसेक्यूटिव। अगला जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियोस में मेरा आने वाला है, आप जरूर देखें, सो दैट के इससे न्यूमेरिकल्स आपको नीट में बहुत पूछे जाते हैं और आराम से इजी में बना सकते हो। बिल्कुल कंसेप्चुअल आपको मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ, उसके बाद कुछ इंट्रिकेट प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ जहाँ आपको थिंक करना पड़े, सोचना पड़े, लेकिन कुछ नहीं है, वहाँ भी आप चुटकी बजाते हुए कर सकते हो, लेकिन आपको एक कंसेप्चुअल चीज़ का आपको जानना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप हमारे साथ बने रहें, हमें हौसला अफजाई करते रहें। आपका अच्छा कमेंट बच्चों हमें आपके लिए बेहतर से बेहतर करने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है। थैंक यू वंस अगेन।